नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश रुपया कमजोर सोने पर जोर। रुपए में कमजोरी ने घरेलू बाजार में सोने की चमक और भी ज्यादा बढ़ा दी है। ग्लोबल अनिश्चितता के साथ रुपए की कमजोरी का घरेलू बाजार में दोहरा फायदा सोने को मिल रहा है। निवेशक और खरीदार दोनों ही अब सोने की ओर रुख कर रहे हैं। क्या रुपए की गिरावट से सोने की कीमतों में और तेजी आएगी और क्या यही समय है निवेश के लिए? यही जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं जो आज आपको मदद करने वाले हैं। रेनिशा चेनानी हैं ऑगमोंट गोल्ड से, सुगंधा सचदेव है, फाउंडर हैं एसएस वेल्थ स्ट्रीट से, और अमित गोयल हैं, चीफ ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट हैं पेज 360 से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। रेनिशा, आपको क्या लग रहा है, गोल्ड की चाल यहाँ से कैसी दिख रही है? ये साल हालांकि काफी रिस्की रहने वाला है। जितने भी ग्लोबल एक्सपर्ट्स हैं सुगंधा जी, उनका मानना है कि यहाँ दोनों तरफ की चाल दिखेगी, एक तरफा तेजी भी दिखेगी और एक समय ऐसा भी आएगा कि आपको काफी नीचे के भाव भी दिखेंगे, ऐसा ग्लोबल एक्सपर्ट्स को लगता है। आप क्या मानकर चल रहे हैं इस बार गोल्ड को लेकर? गुड इवनिंग विष्णु जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जैसा कि आपने भी कहा, इस साल गोल्ड के प्राइसेस काफी वॉलेटाइल रहेंगे। अगर हम पिछले साल भी देखें तो बहुत हमने रिकॉर्ड तेजी आते हुए देखी, ऑलमोस्ट 21% तक के गेन्स आते हुए देखे, और इस साल भी देखें तो ऑलमोस्ट 10% तक के गेन्स हमने ऑलरेडी गोल्ड में आते हुए देखे। सो अभी ये तेजी लग रहा है कंटिन्यू करेगी, बिकॉज ट्रम्प साहब ने जैसे ही ऑफिस रिज्यूम किया, उन्होंने टैरिफ का थ्रेट जो मार्केट में पहले ही काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी थी उसको लेके आते ही उन्होंने मेक्सिको, चाइना एंड कनाडा पे टैरिफ का थ्रेट इम्पोज कर दिया। इवन तो उन्होंने कुछ हद तक पोस्टपोन किया है मेक्सिको और कनाडा का, जिस वजह से हमने कुछ हद तक डॉलर इंडेक्स में गिरावट आते हुए देखी है। बट यस, ओवरऑल ये थ्रेट बना हुआ है कि यूएस और चाइना की जो ट्रेड वॉर है वो फर्दर एस्कुलेट हो सकती है और इससे इन्फ्लेशन भी यूएस इकोनॉमी काफी हद तक बढ़ सकती है। सो ये फैक्टर्स है, जो अनसर्टेन एनवायरमेंट बना हुआ है, ये काफी हद तक गोल्ड के प्राइस को ड्राइव कर रहा है। इसके साथ साथ जो उन्होंने कमेंट्स दिए हैं गाजा स्ट्रिप को एक्वायर करने के, उससे भी काफी हद तक जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बन गई है। थर्ड फैक्टर जिसकी आपने भी बात की, इंडियन रुपी हैज डेप्रिशिएटेड टू अ रिकॉर्ड लो, जिसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट में हम फर्दर गेन्स आते हुए देख रहे हैं। सो ये सारे ही फैक्टर्स हैं और इसके साथ साथ सेंट्रल बैंक्स की बाइंग कंटिन्यूड है। ईटीएफ में भी हमने लास्ट ईयर काफी हेल्दी डिमांड आते हुए देखी है। इवन तो 2020 से हमने ईटीएफ में काफी आउटफ्लोज आते हुए देखे थे, बट लास्ट ईयर हमने टूवर्ड्स द सेकेंड हाफ ऑफ लास्ट ईयर हमने काफी ज्यादा ईटीएफ में इनफ्लोज आते हुए देखे। और सेंट्रल बैंक की बाइंग की भी बात करें तो पिछले 3 साल से अपवर्ड ऑफ 1000 टन तक की उन्होंने बाइंग की है, और ओवरऑल डिमांड भी अगर हम देखें तो हेल्दी निकल के आ रही है। और इस साल की भी एक्सपेक्टेशंस है कि सेंट्रल बैंक की बाइंग कंटिन्यूड रहेगी, बिकॉज जो अनसर्टेनिटी का एटमॉस्फेयर बना हुआ है ये ड्राइव करेगा सेंट्रल बैंक टू बिल्ड देयर रिजर्व्स एंड अवे फ्रॉम डॉलर। और इसके साथ साथ डी डॉलराइजेशन की थीम भी काफी हद तक पकड़ ले रही है, बिकॉज ट्रेड डायनामिक्स काफी हद तक ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काफी हद तक चेंज हो जाएंगे। डीकपलिंग हो सकती है यूएस इकोनॉमी की फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो ये फैक्टर्स होंगे जो गोल्ड को काफी हद तक ड्राइव कर सकते हैं। बट यस, प्राइसेस स्लाइटली ओवरस्ट्रेच्ड हैं, पर नियर टर्म में ये मोमेंटम कंटिन्यू करेगा, बट हायर साइड पे जरूर कुछ हद तक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगी। अगर हम ओवरऑल गोल्ड के टारगेट्स की बात करें तो 3000 पर आउंस तक के लेवल्स गोल्ड टारगेट कर सकते हैं, और रुपी डेप्रिसिएशन भी यहाँ से फर्दर अगर कंटिन्यू होती है तो डोमेस्टिक मार्केट में प्राइसेस 88 से 89,000 तक के लेवल्स को टेस्ट कर सकते हैं। सो ओवरऑल इट्स अ बाय ऑन डिप्स मार्केट। 79,200 मार्क गोल्ड के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया रहेगा। जब तक ये लेवल होल्ड कर रहा है ओवरऑल ट्रेंड बाय ऑन डिप्स का रहेगा, बट यस, वन हैज टू बी कॉशियस, बिकॉज जिस तरीके से हमने लास्ट ईयर और इस साल की स्टार्टिंग में ही काफी तेजी आते हुए देखी है, ये तेजी कुछ हद तक हायर लेवल्स पर गैप हो सकती है, बिकॉज रेट कट की जो एक्सपेक्टेशंस है वो काफी हद तक कम हो गई है ट्रम्प साहब के ऑफिस रिज्यूम करने के बाद, बिकॉज इन्फ्लेशन काफी हद तक बढ़ सकती है। और फेड ने भी ऑलरेडी इंडिकेट किया है कि वो इनकमिंग डेटा को असेस करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली ही फर्दर रेट कट का डिसीजन लेंगे। सो ये जो रेट कट की एक्सपेक्टेशंस है ये कुछ भी चेंज होती है, सो इससे गोल्ड के प्राइसेस पर सर्टेनली कुछ हद तक हायर लेवल्स पर प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगर सुगंधा जी मैं आपसे ये पूछूं कि इस साल नीचे की तरफ गोल्ड कहां तक आ सकता है, ऊपर में कहां तक, तब आप क्या कहेंगी? क्योंकि लोग ये भी जानना चाह रहे होंगे कि लोअर लेवल पे अगर मौका मिले तो ज्यादा बेहतर है, क्यों अभी फंसे, तो उनको एक आइडिया लग जाएगा। इस साल के लिए बताइए, नीचे की तरफ सोना कहां तक जा सकता है? विष्णु जी, मुझे नहीं लग रहा कि फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर कुछ मेजर करेक्शन देखने को मिलेगी, बट यस, थर्ड क्वार्टर में मुझे काफी चांसेस नजर आ रहे हैं, बिकॉज थर्ड क्वार्टर में डिमांड काफी हद तक स्लो डाउन हो जाती है। सो थर्ड क्वार्टर में कुछ हद तक करेक्शन की चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं। हाई लेवल्स पर 88-89,000 एंड डाउन साइड की बात करें तो अगर 79,200 का लेवल ब्रेक होता है तो 75,500 तक की भी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है।
उससे नीचे अभी प्राइसेस जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि ट्रम्प साहब की अभी जो टैंट्रम्स है वो कॉन्टिन्यूड रहेंगे, जिससे अनसर्टेनिटी बनी रहेगी मार्केट में। बट ओवरऑल वी एक्सपेक्ट कि डी डॉलराइजेशन की थीम काफी हद तक पिकअप करेगी, और उसके चलते अगर डॉलर इंडेक्स में करेक्शन देखने को मिलती है तो वो गोल्ड के प्राइसेस को भी नियर टर्म में तो जरूर ड्राइव करेगी, बट लॉन्गर टर्म में कुछ जरूर हाई लेवल्स पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो ये व्यू आपकी तरफ से है। रेनिशा जी, यही सवाल मैं अगर आपसे कहूँ, आपको क्या लग रहा है नीचे की तरफ सोना कहाँ? बंदा जी, आप सहमत है? आपको भी लग रहा है कि 76-77 तक मिल जाएगा 3-4 महीने में सोने का भाव? बिल्कुल बिश्मोहन जी, मैंने ऑलरेडी मेंटेन किया नियर टर्म के लिए 79 to 100 मार्क एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया रहेगा। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो डाउन साइड में 75 मिनट तक के डोर्स ओपन हो जाएंगे। तो डेफिनेटली करेक्शन भी जरूर देखने को मिलेगी। जिस तरीके से हमने रिकॉर्ड रैली आते हुए देखी है, करेक्शन भी काफी स्टीप हो सकती है। तो थोड़ा सा कॉशियस रहे। फर्स्ट क्वार्टर के लिए हमारे टारगेट 84 से 85,000 तक के थे। ये ऑलरेडी सीन दोज लेवल। थोड़ी करेक्शन अभी भी आ सकती है नियर टर्म में, बट अभी नियर टर्म में बाइंग की अपॉर्चुनिटीज रहेंगे। बट टुवर्ड्स द सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर मुझे लगता है गोल्ड टॉप आउट कर जाएगा हाई लेवल्स पर अराउंड $3,000। और अगर डोमेस्टिक मार्केट में बात करें तो 88 से 89,000 के आसपास मार्केट में मुझे लग रहा है इस साल के लिए टॉप बन जाएगा, और वहां से हमें करेक्टिव रैली आते हुए देखेंगे। इवन दो इट कैन बी अ ग्रेजुअल रैली, बट सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में अप्रोप्रिएट नजर आ रही है। बट यस, वी विल सर्टेनली इवॉल्व द अपकमिंग इकोनॉमिक सिनेरियो, और उसके अकॉर्डिंगली वी विल सर्टेनली एडवाइज। बट अभी के लिए बाइंग ही अप्रोप्रिएट नजर आ रही है। जब तक 79 to 100 का लेवल होल्ड कर रहा है, 81-5 मिनट के आसपास बाइंग की जा सकती है। हायर साइड में 88 से 89,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ से भी आपको 10 से 12% तक के रिटर्न्स अभी भी देखने को मिल सकते हैं गोल्ड में। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम चांदी पर भी यही सवाल पूछेंगे कि चांदी में क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है। चांदी की चाल किस तरह की दिख रही है, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। अब चांदी की बात कर लेते हैं, क्योंकि चांदी में भी अच्छी रिकवरी दिखी है। अगर कॉमेक्स सिल्वर को अगर आप देखें तो महीने भर में 7% से ज्यादा की तेजी चांदी में दिखी है, और वहीं एक साल में कॉमेक्स सिल्वर करीब 45% तक मजबूत हुआ है। और आप पसंद करेंगी चांदी को? विश्वमोहन जी, चांदी ज्यादा वॉलेटाइल रहती है एज कम्पेयर टू गोल्ड, बट चांदी ने अभी रिसेंट टाइम्स में गोल्ड को काफी अंडर परफॉर्म किया है। मेरा ऐसा मानना है कि सिल्वर अब आउट परफॉर्म करेगी, बिकॉज इट इज टेकिंग क्यूज फ्रॉम द बेस मेटल कॉम्प्लेक्स एज वेल, जहां एक अच्छी रैली आते हुए देख रहे हैं। और सिल्वर की जिस तरीके से डेफिसिट है वो पिछले 5 सालों से कॉन्टिन्यूड है। अभी भी अगर इस साल की भी बात करें तो ये डेफिसिट ऑलमोस्ट 149 मिलियन आउंसेस तक रहने का एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है। इसके साथ साथ सिल्वर की इंडस्ट्रियल यूसेजेस बढ़ती जा रही है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में भी देखिए तो जहां नॉर्मली 80 मिलियन आउंसेस की कंजम्पशन होती थी, इस साल 90 मिलियन आउंसेस की कंजम्पशन की एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है। इसके साथ साथ गोल्ड की जिस तरीके से हम सेफ हेवन डिमांड आते हुए देख रहे हैं, तो सिल्वर में भी इसका फायदा मिलेगा। और गोल्ड सिल्वर रेशियो को भी अगर देखते हैं तो 91.5 एक नियर टर्म के लिए पीक बन गया है। वहां से रेशियो स्लाइटली इंप्रूव हो रही है टुवर्ड्स इट्स मीन, और जिससे सिल्वर को फायदा मिलेगा और सिल्वर यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकती है गोल्ड को। तो मेरा ऐसा मानना है अभी भी सिल्वर में रैली फर्दर देखने को मिल सकती है। नियर टर्म के टारगेट्स रहेंगे 99,000 के, और मेरा ऐसा मानना है कि कुछ टिप्स मिलते हैं टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 90 to 500 सिल्वर में बाइंग की जा सकती है। स्टॉप लॉस रहेंगे 93,000, और हाई साइड में फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे 96,500 जो नियर टर्म का स्विंग हाई था। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो 99,000 तक की भी मूव देखने को मिल सकती है। बट ये स्लाइटली कॉशियस रहे, बिकॉज 1 लाख मार्क सिल्वर के लिए एक मेजर साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस रहेगा। वहां से कुछ हद तक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और इसके साथ साथ अगर मैं ईयरली आउटलुक की भी बात करूं तो वी आर मोर बुलिश ऑन सिल्वर दिस ईयर, जहां पिछले साल गोल्ड सिल्वर दोनों ने ही आउट परफॉर्म इनफैक्ट अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। इस साल ऐसा लगता है कि सिल्वर गोल्ड को काफी ज्यादा आउट परफॉर्म कर सकती है, बिकॉज वी हैव अ वेरी कंस्ट्रक्टिव व्यू ऑन बेस मेटल कॉम्प्लेक्स एज वेल, जहां कॉपर भी लीड करेगा बेस मेटल कॉम्प्लेक्स को, और इसका फायदा सिल्वर को भी देखने को मिलेगा। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो 28.8 मार्क इंटरनेशनल मार्केट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया रहेगा, और हायर साइड में नियर टर्म के लिए रैली $36 पर आउंस तक एक्सटेंड हो सकती है। वो लेवल्स की ब्रेक हो जाते हैं टुवर्ड्स द सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर, सो $40 से $42 तक की रैली देखने को मिल सकती है।
आप बताइए रेनिशा जी, अभी आपको बेहतर फायदा होगा। शुक्रिया अमित जी आपका, रेनिशा जी, सुगंधा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।